Hi friends, welcome back to my channel. This is me Anshika this side and I am a 12th grader state board student, and this video is going to be a study vlog basically. Plus I will share few things that can actually help you to prepare for your board exam. So without any further delay, let's get into the video. सो लेट्स स्टार्ट विद माई अकाउंट्स की पार्टनरशिप वाली बुक, जिसमें कि मैं अपना फर्स्ट और अपना सेकंड चैप्टर कवर कर रही थी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और अभी जो मैं बुक पढ़ रही हूँ वो एक दूसरी एडिशनल बुक है, जिसमें कि एडमिशन वाला चैप्टर फोर्थ है और बाकी के अलग अलग चैप्टर्स डिवाइड कर रखे हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में इंक्लूड है। एंड मैं चैप्टर कवर इसलिए करी थी क्योंकि मेरी कोचिंग वगैरह में टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं और जिसमें कि हमारे 80 मार्क्स के टेस्ट पूरे बोर्ड पैटर्न के बेसिस पर लिए जाते हैं। तो इस वजह से अभी हमारा फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का टेस्ट था, तो यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर और गुडविल वगैरह साथ में है। सो इसीलिए मैं सबसे पहले अपना एडमिशन वाला चैप्टर पढ़ रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर है और इसकी जो थ्योरी है वो भी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले इसके प्रैक्टिकल्स वगैरह पढ़े थे और थोड़ी बहुत थ्योरी का पोर्शन पढ़ा था। देन इस वीडियो की क्लिप में जो मैंने ये एंड कर दिया था, तो उसके बाद मैंने थ्योरी पोर्शन जो है फ़ोन से निकाल के पढ़ा था। आपको किसी भी वेबसाइट पर इसके नोट्स वगैरह जो कि थ्योरीज से रिलेटेड होते हैं किसी भी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, तो आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही ईजी और शॉर्ट लैंग्वेज में मिल जाएंगे जो कि ईजिली अंडरस्टैंडेबल होगी। सो यू कैन चेक दैट आउट। सो नाउ लेट मी शेयर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरी पर्सनल ट्रिक्स जो कि आप अपने फॉर्मूलाज याद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं अक्सर किया करती हूँ। तो यहाँ पे हमारी पार्टनरशिप की बुक्स में कुछ ज़्यादा फॉर्मूले तो है नहीं, बट गुडविल वाले पोर्शन में कुछ ज़्यादा फॉर्मूलेज वगैरह हैं। पहले मैं उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट समझती थी, बट ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा ईजी फॉर्मूलाज अगर आप उनको एक बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे और लिख कर याद करेंगे। एंड मेरे पर्सनल सजेशन से आपको या तो एक नोटबुक बना लेनी चाहिए या फिर एक पेज वगैरह लेकर उसमें सारे फॉर्मूलाज लिख लेने चाहिए, जो कि पार्टनरशिप की बुक के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि पार्टनरशिप का हम लिख रहे हैं, फिर कंपनी का, फिर जो अदर थर्ड बुक है उसका, या फिर आप चैप्टर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे पार्टनरशिप में सबसे ज़्यादा फॉर्मूले गुडविल में है। देन उसके बाद आपको थोड़े बहुत चैप्टर्स में देखने को मिल जाएंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो, न्यू पीएसआर रेशो वगैरह कैसे निकालते हैं। तो ये आप उसको अपनी बुक में या फिर कॉपी में जो भी आप बना रहे हो उसमें ऐड कर सकते हैं। एंड ये एक फर्स्ट बेसिक स्टेप है किसी भी फॉर्मूलाज वगैरह को याद करने का, वेदर ये आपकी बुक में हो या फिर अदर कोई भी फॉर्मूला हो। और सेकेंड स्टेप ये है कि जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक वो आपको याद तो रहेगा बट उस तरीके से समझ नहीं आएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है क्वेश्चंस में और किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ये आपको प्रैक्टिस करके ही आता है। एंड देन आपको थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन को साइड रखकर थोड़ा थ्योरी पोर्शन पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ मिस्टेक यही हो गई थी प्री बोर्ड के एग्जाम में कि मैं अपना थ्योरी पोर्शन कवर करके नहीं गई थी। मैंने सारे प्रैक्टिकल की सारी हर एक चीज़ की प्रैक्टिस की थी, हर एक फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस की, बट हमारे पेपर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थ्योरी पार्ट में से थे, तो मैंने वो कवर नहीं किया था। तो आपको वो ज़रूर करना है, प्लीज़ ये मिस्टेक दोबारा रिपीट मत करना। प्लस आपको थोड़ी सैम्पल पेपर की या फिर मॉक टेस्ट वगैरह की प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी हैंड राइटिंग और राइटिंग स्पीड ज़्यादा इंप्रूव होगी। सो दैट्स ऑल। देन उसके बाद मैंने अपनी मैक्रो की बुक उठाई थी, जिसमें कि मेरा भी ओपन मार्केट ऑपरेशन, फॉरेन एक्सचेंज रेट वगैरह वाला चैप्टर चल रहा है, क्योंकि इसका भी मेरा कोचिंग में टेस्ट था सेम डे ही। तो इसलिए मुझे इसके बुक के अकॉर्डिंग 3 चैप्टर कवर करने थे और एनसीईआरटी में 2 चैप्टर हैं और एडिशनल बुक में इसका एक अलग चैप्टर बना रखा है बीओपी नाम से, ताकि एक्स्ट्रा पढ़ लें बच्चे, उसमें एमसीक्यूज वगैरह गिवन होते हैं। सो दैट्स वाई मैं इस बुक से पढ़ती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मिल जाता है आपको पढ़ने के लिए। सो अगर आपके पास एडिशनल बुक है तो आप प्लीज़ उसको प्रेफर करें और बाद में अपनी एनसीईआरटी रीडिंग कर लें, क्योंकि इसके थ्रू आपको बहुत अच्छे से चैप्टर डीपली क्लियर हो जाता है। एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आप इसको रटने की कोशिश ना करें, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बुक है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि हर बुक कॉन्सेप्चुअल है, बट हाँ, ये वाली मैक्रोइकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप इसको अच्छे से मन से पढ़ेंगे तो ये बुक आपको डेफिनेटली समझ आएगी और आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इसलिए आपको इसको बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ अपने क्लियर करते हुए चलना है। सो मैं इसमें यही सजेशन दे सकती हूँ आपको, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है कि आपको बस इसमें रटना नहीं है। एंड स्टिल अगर आप फिर भी मैक्रोइकोनॉमिक्स को समझने में प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आपको सबसे पहले इसमें एक वन शॉट देख लेनी है। उसके बाद अपनी बुक उठानी है, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उसको रीड कर लेना अच्छी तरीके से। देन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बिजनेस स्टडीज़ की ट्रिक्स बताई हैं कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो और लाइक आप कैसे पढ़ सकते हो उस सब्जेक्ट को। तो ऐसे ही आप मैक्रोइकोनॉमिक्स में उसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए भी। एंड न्यूमेरिकल्स की आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है और ग्राफ वगैरह जो होते हैं आप उसको जितना ड्रॉ करोगे, जितना क्लैरिटी के साथ आप उसको बनाओगे, तो आपको उसकी ऑलरेडी अपने आप प्रैक्टिस होती चली जाएगी। अभी मैं इसमें एक टॉपिक आया था, उसमें ग्राफ वगैरह थे, तो मुझे उसमें कन्फ्यूजन हो गई थी 1 सेकंड के लिए। फिर मैंने उसको ध्यान से देखा कि कौन सी लाइन किस से टच हो रही है, कहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट हो रहा है, तो वो सब आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। फिर आपको 1-2 बार उस ग्राफ को ट्राई करना है, जो भी आपके पास वाइट बोर्ड हो या फिर नोटबुक हो उसमें आप प्रैक्टिस कर लेना, तो बाकी इससे आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड गॉड ब्लेस यू।